मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं आप सभी को। मैं डॉक्टर सौरभ देवलिया जिला अस्पताल में पिछले 2013 से मार्च से पदस्थ हूं और अपना प्राइवेट एक सेटअप है हमारा नई तहसील के पास माँ गोमती फिजियोथेरेपी क्लिनिक के नाम से। सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप सभी के सामने आने का मुझे मौका मिला। मैं सभी को विश्व फार्मेसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस मंच के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो दिवस है पूरे विश्व में हर कंट्री में आज के दिन मनाया जाता है और मैं समझता हूँ कि फार्मासिस्ट का जो रोल है चिकित्सा विज्ञान में मैं समझता हूँ 70 से 80% है, क्योंकि जितने भी मेडिकल स्टोर हैं चाहे वो ललितपुर में हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो, सबसे ज़्यादा यदि कंफर्टेबल कोई भी होता है मरीज तो वो मेडिकल स्टोर पर जाकर अपनी हर समस्या की जानकारी लेने में कंफर्टेबल होता है, सुरक्षित महसूस करता है और एक्चुअल उसको सही जानकारी वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दे दी जाती है। तो मैं समझूंगा कि जितने भी फार्मेसी मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ा सा, तो मैंने देखा कि 25 लाख के ऊपर फार्मासिस्ट हैं पूरे हिंदुस्तान में और इनका इतना बड़ा रोल है कि ये जब रात के 8 बजे के बाद सारी अस्पतालें बंद हो जाती हैं तो रात भर जहां जहां मेडिकल स्टोर हैं वहां वो भगवान का रूप, मैं समझूंगा कि भगवान के रूप में काम करते हैं। फार्मेसी कॉलेज यहाँ पर प्रदीप जैन डायरेक्टर साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी आप लोग के माध्यम से टीम बना रखी है। यहाँ के छात्र छात्राएं बहुत एक्टिव हैं और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी विधा है, चाहे वो अपना चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे लैब हो या फिजियोथेरेपी हो, कुछ भी हो, एक सुई में भी पीएचडी होती है, ये भी आपको पता होगा। एक जो पेन है इसके ढक्कन का भी एक डिज़ाइन है, इसमें भी लोग पीएचडी करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि मेडिकल स्टोर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मैंने देखा है कि मेडिकल स्टोर में अगर पैसे की बात करें तो करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। अगर किसी गांव में एक मेडिकल स्टोर है तो समझिए वो उस गांव का सबसे बड़ा चिकित्सक है। तो ये मैं समझूंगा कि ये जो कार्यक्रम आप जिस तरीके से मना रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है और इसमें खूब खुश होना चाहिए, उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए और इस विधा को, इस विषय को खूब आगे तक ले जाना चाहिए। और मैं ये भी आप लोगों को जागरूक थोड़ा सा करना चाहूँगा कि जैसे आप लोग मेडिकल स्टोर खोलते हैं, जैसे फार्मेसी में कई सारे हैं, जैसे अभी मेरी एक रिलेटिव है वो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पे उनको उड़ाई मिल गया है आज से 1-1.5 साल पहले। तो वो एक पोस्ट है, आप लेक्चरर, प्रोफेसर, पीएचडी करके आप एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल या कोई कॉलेज भी खुल जाते हैं तो वहाँ पे खूब सारे पद या पदस्थ होते हैं लोग। दूसरा इसमें एमबीए भी होता है, आगे प्रोडक्शन का बहुत बड़ा काम है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या स्टेट गवर्नमेंट हैं, तो जितने भी चिकित्सा विज्ञान की कोई भी रिसर्च है उसमें 80% फार्मासिस्ट का उपयोग है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सोचते हैं कि डी फार्मा है, 2 साल की है, हो जाएगी, हम मेडिकल स्टोर खोल लेंगे। आप मेडिकल स्टोर खोलिए, लेकिन इसके साथ आप पूरी जानकारी लीजिए। मैं समझता हूँ कि आपके पास ब्लड प्रेशर की एक मशीन भी होनी चाहिए वहाँ पे आपके पास स्टेथोस्कोप भी होना चाहिए, आपके पास SpO2 भी होना चाहिए। जब ये सारे पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह घर पे हो सकते हैं तो ये मेडिकल स्टोर पे भी हो सकते हैं और इसमें कोई बाउंडेशन है नहीं, है ना। तो मेरा ये है कि जो भी कोई मरीज आपके पास आता है, चाहे वो 10 रुपए की भी दवाई ले, तो आपको ये महसूस करना है कि इस समय आपके मरीज के लिए आप उसके भगवान हैं और आपको पूरी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि एक असेसमेंट भी आपको करना चाहिए जिससे कि मरीज संतुष्ट हो, खुश हो, स्वस्थ हो। यदि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है तो आपको प्रॉपर चिकित्सक के साथ कोऑर्डिनेट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दवाई बदल दें, हमने दूसरे ब्रांड की, महंगी ब्रांड की दे दी। अरे आपके पास नहीं है, आप दूसरे ब्रांड की दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि चिकित्सक के साथ भी आपका संवाद बहुत ही अच्छा और प्रॉपर वे में होना चाहिए। और फार्मासिस्ट कोई छोटा बड़ा वाली बात नहीं है कि ये छोटा सा सब्जेक्ट है, भाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस पे जीवन और मृत्यु तक सुनिश्चित है। तो काफी अच्छा लगा यहाँ पे, इतना अच्छा डांस, सबका एंकरिंग, पाठक जी बहुत बढ़िया एंकरिंग की इन्होंने, है ना। सबका अभिवादन तालियों के द्वारा, सबकी मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं भी कोई मिनिस्टर से कम नहीं हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है और सबका सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए।
और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा फिजियोथेरेपी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें जैसे हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं सर्वाइकल के, जिनकी जैसे आप लोग हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, सिटिंग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग है आपकी, लॉन्ग ट्रैवलिंग है, झुक के काम कर रहे हैं या गलत तकिए का उपयोग कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, नियमित भोजन नहीं है, अनियमित भोजन है, क्योंकि हम अपने शरीर या प्रकृति पे ध्यान नहीं दे पा रहे। हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? पैसे पे ध्यान दे रहे, इज्जत पे ध्यान दे रहे, शो ऑफ पे ध्यान दे रहे। और हमारी जो समस्या आज की कमर की दर्द या गर्दन की दर्द की है, साल भर बाद हमें याद आई कि अब तो समस्या बहुत बढ़ गई है, अब तो हाथ में भी झंझनाहट आ गई, सुन्नपन आ गया, पैरों में भी सुन्नपन आ रहा है, अब तो हम यहाँ से 100 मीटर नहीं चल पा रहे हैं। तब चिकित्सक के पास कोई व्यक्ति जाता है। तो मैं आप सभी को ये आह्वान करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि जितनी भी स्ट्रेंथ है, आई थिंक 60-70 लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं इस समय 60 और 70 परिवारों से बात कर रहा हूँ। मैं ये महसूस कर रहा हूँ, और 60-70 परिवारों का मतलब है 400 लोग, एक घर में 4 लोग होंगे कम से कम। तो मैं ये मैसेज आप लोगों के परिवारों तक भी लेना चाहूँगा कि मैंने अभी पिछले 2013 से यहाँ पे कई सारे शिविर लगाए हैं और हेल्थ चेकअप कैंप्स किए हैं, जो सरकार के साथ भी मैं करता हूँ और बिना सरकारी उससे भी करता हूँ। और कभी चिकित्सकों का भी मैं सम्मिलित कराता हूँ, कई बार कई फार्मासिस्ट भाई हमारी मदद करते हैं। तो मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सरकारी अस्पताल में फिजियोथेरेपी विभाग बहुत बड़ा है, बहुत सारी मशीनें हैं, और जहाँ पर हम बिना दवाई के भी मरीजों को ठीक करते हैं। तो जितनी भी इतनी समस्याएं हैं, जैसे पैरालिसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, कोरोना के बाद कई मरीजों को आप लोगों ने देखा होगा जिनके कंधे जाम हो गए। कई लोगों का कहना है कि भाई हमारा कंधा जाम है, और जब से वैक्सीन लगवाई तब से जाम है। तो कहने का मतलब, यदि किसी को फ्रोजन शोल्डर या पेरी आर्थराइटिस शोल्डर है तो उनमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। यदि किसी के परिवार में, घर में किसी को भी कोई तकलीफ आती है, जिला अस्पताल के द्वार आप सभी के लिए खुले हुए हैं। और मैं भी आपको इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं कि नौकरी सब कर रहे हैं, ड्यूटी सब कर रहे हैं, लेकिन यदि आप अपने सब्जेक्ट को, आप अपने विषय को, अपने आप को एक्सपर्ट बनाएंगे, उस चीज में खूब नॉलेज गेन करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप लोग भी किसी से कम नहीं हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।